सिनर्जिको ने अपने नए मालियाती नताइज का ऐलान किया है और एक नंबर है जो सबकी ज़बान पर है। लेकिन क्या वो नंबर पूरी कहानी बता रहा है? आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाली छमाही में असल में हुआ क्या। जी हाँ, ये है वो नंबर 2.97 अरब रुपए, यानी टैक्स देने के बाद तकरीबन 3 अरब रुपए का मुनाफा। सुनने में तो एक जबरदस्त कामयाबी लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी आदाद-ओ-शुमार वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते जो असल में होती है। और ये चार्ट देखें, पिछले साल के मुकाबले में मुनाफे में कितना बड़ा उछाल आया है। सीधा 1.65 अरब से तकरीबन 3 अरब रुपए तक। ये तो कोई 80% का इजाफा बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कंपनी ने ये कमाल किया कैसे? अच्छा, तो इस नंबर की पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस तज्जिए को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम मुनाफे की कहानी पर बात करेंगे, फिर कैश फ्लो की असल हकीकत क्या है उसे समझेंगे, इसके बाद कंपनी के मजमूई माली हालत पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे अहम नुकात को समेटेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुनाफे की कहानी। आमतौर पर तो यही होता है कि जब फरोख्त बढ़ती है तो मुनाफा भी बढ़ता है। लेकिन क्या सिनर्जिको के साथ भी ऐसा ही हुआ या उसके पीछे कोई और ही खेल है? अब जरा इस स्लाइड पर गौर करें। यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो ये है। अगर खालिस आमदनी यानी नेट रेवेन्यू को देखें तो उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही है। असल कहानी तो नीचे छुपी हुई है। ये देखें, मालियाती अखराजात यानी फाइनेंस कॉस्ट्स, ये 2.45 अरब से कम होकर सिर्फ 1.69 अरब रह गए हैं। तो असल गेम चेंजर ये था। मुनाफे में जो इतना बड़ा इजाफा हुआ वो सेल्स की वजह से नहीं बल्कि अखराजात में कमी की वजह से हुआ। खास तौर पर कंपनी ने अपने कर्जों पर सूद की अदायगी और दूसरे मालियाती अखराजात में पूरी 31% की बचत की, और ये बचत सीधा सीधा उसके मुनाफे में चली गई। अच्छा, अब आते हैं कहानी के एक ज़्यादा दिलचस्प और थोड़े पेचीदा हिस्से की तरफ। देखें, मुनाफा कमाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आपको कैश चाहिए होता है। और मुनाफा और कैश ये हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते। ये वो सवाल है जो हर समझदार सरमायाकार को पूछना चाहिए। मतलब एक कंपनी कागजों में तो बहुत मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन क्या उसके पास रोजमर्रा के काम चलाने के लिए, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए नकद रकम भी है या नहीं? मुनाफा तो एक अकाउंटिंग की इस्तिलाह है, लेकिन कैश वो असली ईंधन है जिससे कंपनी की गाड़ी चलती है। तो देखते हैं कि सिनर्जिको की सूरत हाल क्या है। ये स्लाइड हमें बताती है कि कागजी मुनाफा असली कैश में कैसे बदलता है। देखें, हमने 4.43 अरब के मुनाफे से शुरुआत की। फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें वापस जोड़ी गईं जिनमें कैश नहीं जाता, जैसे डेप्रिसिएशन। लेकिन असल कहानी यहाँ है, वर्किंग कैपिटल। आसान लफ्ज़ों में समझें तो कंपनी का बहुत सारा पैसा उसके स्टॉक में और उन लोगों में फंस गया जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। इस चक्कर में 4.24 अरब रुपए लग गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन से जो कैश बना वो कम होकर सिर्फ 5.37 अरब रह गया। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस 5.37 अरब में से भी कंपनी को अभी अपने मालियाती अखराजात और टैक्स भी तो अदा करने थे। तो देखते हैं कि सब कुछ देने के बाद आखिर में हाथ में क्या आया। और ये है असल नतीजा। कंपनी ने कागज़ों पर तो दिखाया तकरीबन 3 अरब रुपए का मुनाफा, लेकिन जब सारे लेन देन हुए तो उसके बैंक अकाउंट में असली कैश सिर्फ 2.44 अरब रुपए आया। ये वो फ़र्क है जो किसी भी सरमायाकार के लिए समझना सबसे ज़रूरी है। चलें, अब ज़रा एक कदम पीछे हटते हैं और कंपनी की मजमूई माली हालत पर नज़र डालते हैं, यानी इसके बैलेंस शीट को देखते हैं ताकि हमें बड़ी तस्वीर समझ आ सके। यहाँ एक अच्छी खबर है। कंपनी के जो कुल असासे हैं, यानी उसकी मिल्कियत में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी कीमत में इजाफा हुआ है, और साथ ही इसकी इक्विटी जो कंपनी की अपनी मालियत होती है वो भी बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि मुनाफा कमाने के साथ साथ कंपनी मजमूई तौर पर माली लिहाज से पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो इस सारे तज्जिए से हमने क्या सीखा? आइए एक नज़र में सबसे अहम नुकात को दोहरा लेते हैं। पहली बात, टैक्स के बाद मुनाफे में 80% का शानदार इजाफा हुआ। दूसरी बात, ये इजाफा सेल्स की वजह से नहीं बल्कि मालियाती अखराजात में बड़ी कमी की वजह से हुआ। तीसरी बात, आमदनी में सिर्फ मामूली सा इजाफा देखने में आया।
چوتھی اور سب سے اہم بات، رپورٹ کیے گئے منافع اور اصل میں جو کیش آیا، اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ اور آخر میں، ان سب کے باوجود کمپنی کی مجموعی مالی پوزیشن اس کے اثاثوں اور ایکوٹی میں اضافے کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہے۔ کاروبار کی دنیا کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ منافع ایک رائے ہے لیکن کیش ایک حقیقت ہے، اور یہ کہاوت اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ منافع دکھانا بہت اہم ہے، لیکن کسی بھی کمپنی کے لمبے عرصے تک چلنے کے لیے کیش کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ سینرجیکو کے لیے اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ صرف منافع بخش ہی رہے گی یا وہ اپنے منافع کو بینک میں اصلی کیش میں بھی تبدیل کر پائے گی؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔